हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और जैसा कि हम संविधान पढ़ रहे हैं, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पढ़ रहे हैं। इन्हीं के साथ साथ हमने 2 दिन से एक सब्जेक्ट और शुरू किया है, भारतीय न्याय संहिता 2023, यानी जिसको आप लोग शॉर्ट में BNS 2023 भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये मैंने लास्ट इसके बेसिक वीडियो में आपको बताया था। कल जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने धारा 1 पढ़ाई थी। जो 2-4 चीजें हैं जो आपको याद रखना चाहिए कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का अधिनियम संख्या कितना है, 45, कुल अध्याय कितने हैं, 20, कुल धाराएं कितनी है, 358, लागू कब से हुई, 1 जुलाई 2024 से। ये चीजें आपको याद रखनी है। कल धारा 1 पढ़ी थी, जिसमें जो हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं इसका हेडिंग है प्रारंभिक। इसमें हमने धारा 1 पढ़ी थी, इसके 6 क्लॉज थे, 6 के 6 पढ़े हैं, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। उसमें ये जाना था कि इस धारा का नाम क्या है, इसका विस्तार कहां तक है और इसे लागू कब से किया जाएगा। तो लागू हो चुकी है 1 जुलाई 2024 से। आज आते हैं हम लोग धारा 2 पर। धारा 2 में परिभाषाएं हैं, 39 परिभाषाएं हैं। इसको 4 पार्टों में पढ़ेंगे, 10-10 धाराएं, 10-10 टॉपिक करके पढ़ेंगे। आज के जो टॉपिक में हम पढ़ेंगे, कार्य, जीव जंतु, बालक, कूटकरण, न्यायालय, मृत्यु, बेईमानी से, दस्तावेज, लिंग और कपट पूर्वक, यानी 10 पॉइंट पढ़ते हैं। 10 पॉइंट में जानते हैं कि इसमें क्या है। तो जो पहला पॉइंट है इसका, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर, यह है कार्य। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना, धारा 2 में परिभाषाएं हैं, बाकी 1, 2, 3 करके टॉपिक दिए गए हैं। पहला कार्य है, तो कार्य के बारे में कहा गया है, कार्य की एक आवली का उसी प्रकार घोतक है जिस प्रकार एक कार्य का। मतलब ये देखिए, आप अपराध कैसे साबित होगा, जब आप कोई ना कोई कार्य करेंगे, भले चाहे आप किसी को उकसाएं, अपने हाथ से ना करें, मतलब कार्य आपको करना ही होगा। दूसरा है जीव जंतु। जीव जंतु से मानव से भिन्न कोई भी जीवित प्राणी, यानी मानव से भिन्न कोई भी जो जीवित प्राणी है वो जीव जंतु कहलाएगा। नंबर 3 है बालक। अब बालक को परिभाषित कर दिया गया है, और बालक से 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति है। यहां आप देखिए, महिला या पुरुष की बात नहीं हो रही है, सिर्फ बालक की बात हो रही है। और बालक के बारे में कहा गया है कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है। नंबर 4 पर आते हैं कूटकरण। कूटकरण बहुत पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है, बालक की पहली बार परिभाषा आई है, ये भी इंपोर्टेंट है, तो आप ध्यान रखेंगे बालक और कूटकरण को। बालक है 2-3 में, कूटकरण है 2-4 में। अब कूटकरण क्या होता है, कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज के सादृश इस आशय से करता है कि वह उस सादृश्य की प्रवंचना करे, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है, ये कहा जाता है। स्पष्टीकरण 1, 2 स्पष्टीकरण है। कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो, मिलती जुलती भी हो सकती है। स्पष्टीकरण 2, जबकि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सादृश्य कर दे, और सादृश्य ऐसा कि तद द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है। प्रवंचना का मतलब है धोखा हो सकता है। तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना किया जाए, यह उद्घाटना की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सादृश्य बनाता है, उसका आशय उस सादृश्य द्वारा प्रवंचना करने का था, या वह संभाव्य जानता कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी। कूटकरण का इस टाइम सबसे अच्छा उदाहरण है, हम सब लोग रोडवेज में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, वहां एक अच्छी एक बोतल हुआ करती थी पानी की, बिसलेरी। आज कम से कम 5 ब्रांड बिसलेरी के बन चुके हैं। सबसे अच्छा उदाहरण कूटकरण का बिसलेरी ही है। आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, न्यायालय। न्यायालय क्या होता है, देखिए, जब आप वकालत कर रहे हैं, जज बनेंगे, वकील बनेंगे, तो अल्टीमेटली कहां जाना है, न्यायालय। तो ये जान लेते हैं न्यायालय क्या है। न्यायालय सबसे पहले तो ये आपको जानना है, धारा 2 और इसके पॉइंट 5 में है। न्यायालय क्या है, धारा 2.5। न्यायालय से वह न्यायाधीश अभिप्रेत है जिसे न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है। यह उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश न्यायिकता कार्य कर रहा है। यानी न्यायालय भी क्या है, न्यायाधीश है।
उसको हमेशा याद रखना, न्यायालय कोई कमरा नहीं है जहां न्यायाधीश बैठ जाए, वही चीज क्या है, न्यायालय है। पॉइंट 6 पर आते हैं, मृत्यु। तो मृत्यु से जब तक कि संदर्भ से प्रतीत ना हो मानव की मृत्यु अभिप्रेत है। बस मृत्यु आप इतना याद रख लीजिए, धारा 2 क्लॉज 6 में है। फिर आते हैं बेईमानी से, सेक्शन 2 सब क्लॉज 7। इसमें क्या क्या कहा गया है कि इस आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाप कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे। भाई सदोष अभिलाप यानी जिस अभिलाप के आप अधिकारी नहीं थे वो लाभ आपको प्राप्त हो गया। सदोष हानि किसी व्यक्ति को यानी वो हानि उठाने का अधिकार नहीं था, उसे हानि हो गई, यही कहा जाता है बेईमानी से। ये बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, इंटरव्यू में पूछते हैं। सेक्शन 2 का पॉइंट 8 दस्तावेज, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के बारे में कहा गया, दस्तावेज से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्ह के साधन द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, और इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आश्रित हों या उपयोग किए जा सके। स्पष्टीकरण है, देखो किसी भी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों, चिन्हों, साधन द्वारा कोई चीज अभिव्यक्त की जाती है, और अब इसमें डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी आ गए हैं, तो वो चीज कहलाती है दस्तावेज। स्पष्टीकरण में कहा गया ये तथ्यहीन है कि किस साधन द्वारा ये किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह है कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, या उनमें से उपयोग किया जा सकेगा या नहीं। दृष्टांत है, किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख जो संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके, दस्तावेज है। बी है बैंकर द्वारा दिया गया चेक, दस्तावेज है। सी है मुक्ताननामा, दस्तावेज है। डी है मानचित्र या रेखांक जिनको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सके, दस्तावेज है। ई है जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो वो दस्तावेज है। तो दस्तावेज को आप लोग ध्यान पूर्वक सुन लीजिए कि दस्तावेज क्या है। लास्ट इसका स्पष्टीकरण है कि अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वास्तव में अभिव्यक्त ना भी किया गया हो, दस्तावेज है। एक इलस्ट्रेशन और है कि का एक विनिमय पत्र की पीठ पर जो उसके आदेश के अनुसार दे है अपना नाम लिख देता है, वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठांकन का अर्थ यह है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। पृष्ठांकन एक दस्तावेज है और इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाएगा मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करो शब्द या उस प्रभाव वाले शब्द लिख दिए गए हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, धारा 2.9 कपट पूर्वक। कपट करने के आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है, अन्यथा नहीं। कपट करने के आशय से यानी व्यक्ति को धोखा देने के आशय से। ठीक, बस लास्ट इसका जो अब है पॉइंट वो है धारा 2.10 लिंग। पुल्लिंग वाचक शब्द वह उसके व्युत्पन्न का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला या उभयलिंगी। स्पष्टीकरण है, उभयलिंगी का वह अर्थ है जो उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 के खंड 3 में है। तो ये आज की वीडियो में हमने धारा 2 पढ़ी और धारा 2 में हमने 10 पॉइंट पढ़े। देखिए बहुत जरूरी है प्री के लिहाज से आपका ये पोर्शन, तो इसको आप पढ़िए। 4 वीडियो में आपको मैं पूरा डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसमें आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।